बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में, जिसमें विशेषकर बच्चे बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते ही हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग है क्या। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे शब्द की रचना किन किन रूपों में की जाती है। शब्द की रचना हम उपसर्ग के रूप में कर सकते हैं, प्रत्यय के रूप में कर सकते हैं और समास के रूप में कर सकते हैं। शब्द कहते किसे हैं? शब्द यानी कि जिसका कोई अर्थ हो। बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम कोई शब्द लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा कविता, अगर हम उसमें का हटा दें और विता लिखें तो वो हमारा गलत होगा। विता का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन अगर हम उसमें का शब्द जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है कविता। तो ऐसे ही शब्द, यहाँ पर हम शब्द की रचना करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारे उपसर्ग, प्रत्यय और समास बनते हैं। सबसे पहले आते हैं हम उपसर्ग पर। मूल शब्द के आरंभ में कोई अंश जोड़ देने पर नए शब्द का निर्माण होता है, और जो शब्द मूल शब्द के आगे जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अब आप कहेंगे मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द अर्थात वही जिसका कोई अर्थ हो। बिना अर्थ वाला शब्द मूल शब्द नहीं हो सकता। यानी कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी उपसर्ग के बाद में जोड़ा जाए शब्द, उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। अगर आपने बिना अर्थ के कोई शब्द जोड़ दिया तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि आप इसमें उदाहरण देखेंगे उपसर्ग और मूल शब्द। यहाँ पर हमने उपसर्ग देखा आ प्लस सुंदर, तो अब हम इसे जोड़कर बना देंगे असुंदर। आपने एक चीज़ ध्यान दी, मूल शब्द जो था वो सुंदर था। सुंदर यानी जिसका कोई अर्थ होता है, सुंदर यानी अत्यधिक सुंदर, जो भी। ठीक, तो ऐसे ही बेईमान। अब यहाँ पर बे प्लस ईमान, तो यहाँ पर हमने जो ईमान देखा, ईमान यानी उसका भी कोई अर्थ है। ऐसे ही यहाँ वी प्लस योग, योग का कोई अर्थ है। मान लीजिए अगर हम इसी उपसर्ग में हमने जोड़ दिया है, यहाँ वियोग जोड़ दिया, लिखा हमने यहाँ वियोग, वियोग। ठीक, अब वियोग को हमसे कहा जाए कि इसमें से मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिख दीजिए। तो अगर बच्चे यहाँ आप लिखेंगे वियोग, इसे हम बता देंगे उपसर्ग, तो ये हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है हमने आपको पहले ही बताया है कि उपसर्ग से जो अलग होगा वो शब्द होगा मूल शब्द, यानी जिसका कोई अर्थ हो। बिना अर्थ वाला जो है वो शब्द नहीं होता, यानी कि जो मूल शब्द होगा उसका अर्थ होना चाहिए। जब भी हम अलग करें मूल शब्द या उपसर्ग को, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उसका कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ असुंदर है, असुंदर। अब इसे भी आप अलग करेंगे। अगर आपने कर दिया अशुद्ध, अशुद्ध को आपने बता दिया उपसर्ग, और रा को बता दिया आपने मूल शब्द। आप मूल शब्द कैसे बता देंगे इसे? क्योंकि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, ये तो खुद ही एक अक्षर है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करते समय हमें विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो जो मूल शब्द है जो हम अलग कर रहे हैं उसका कोई अर्थ है या नहीं। या फिर कोई भी हम शब्द, अब मान लीजिए शब्द आता है आपका आ में मूल शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। बच्चे क्या करते हैं, आ के साथ प्लस कर देते हैं माँ और बना देते हैं आम। तो यहाँ आप माँ आप कैसे जोड़ सकते हैं? माँ तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये माँ जो शब्द है वो मूल शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए ये गलत होगा। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी शब्द आए उसके पीछे, जो भी उपसर्ग के पीछे अगर कोई शब्द लगाना है तो उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तब हम उस शब्द को पूरी तरीके से सही मानेंगे। ओके, ये था हमारा उपसर्ग के बारे में।
चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसके शॉर्ट रूप में देखेंगे प्रत्यय में, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट में हम प्रत्यय एक्सप्लेन करके बताएंगे। फर्स्टली प्रत्यय देख लेते हैं। प्रत्यय में मूल शब्द के अंत में जो शब्द जोड़े जाते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। मूल शब्द के अंत में, यानी मूल शब्द याद रखेंगे बच्चों, मूल शब्द जिसका कोई अर्थ हो, मूल शब्द के अंत में जो अंश जोड़े जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। जैसे योग, अब योग आपको पता ही है, योग का अर्थ होता है योग प्लस बड़ी ई, छोटी ई नहीं बड़ी ई, क्योंकि हम जोड़कर बनाएंगे योगी, ठीक है। तो योग प्लस ई। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। यहाँ भी आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ता जो वर्ड है, जो ता जो वर्ड है उसके आगे जो शब्द लगाएंगे वो हमेशा मूल शब्द होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे मूल, उपसर्ग और प्रत्यय हम किस प्रकार देख सकते हैं। नेक्स्ट शब्द रचना में आता है समास। दो शब्दों का मेल क्या कहलाता है? समास। समास कई प्रकार के होते हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा 8th क्लास में। तो 6 to 8 में समास के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर हम शॉर्ट रूप में देखेंगे समास के बारे में। राष्ट्र प्लस पिता, राष्ट्रपिता। काली प्लस मिर्च, काली मिर्च। चलिए आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।